रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द मीडिया, सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारी एक्स एम पी ए मैडम सानिया कामरान हैज़ जॉइंड हैंड्स विद अस एंड शी इज़ गोइंग टू बी एन एसेट टू द पार्टी। बहुत हमारे लिए इस तरह के लोग बहुत ज़रूरी होते हैं पार्टी में, स्पेशली लाहौर। आज मैं वाइस प्रेसिडेंट ज़ैन गुलजार ख़ान एक आम लाहौर के शहरी के बारे में, एक सिंगल डे के बारे में बात करना चाहता हूँ। और उसमें कई चीज़ें हैं जो क्राइसिस हैं जो फेस कर रहे हैं लाहौर के शहरी। सबसे पहले आपका आता है ट्रैफिक का क्राइसिस। वो एक डेली पनिशमेंट है लोगों के लिए, और उससे बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, उससे स्कूल्स अफेक्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स अफेक्ट हो रहे हैं। एंड आपको पता है अर्बनाइजेशन होती है कि छोटे शहरों से बड़े शहर में लोग आ रहे हैं, और लाहौर में अर्बनाइजेशन हो रही है। तो जो मैं पंजाब की हुकूमत से कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ ब्यूटिफिकेशन वो एक लॉन्ग टर्म ट्रैफिक प्लानिंग का सोचें रादर देन टेम्परेरी मेजर्स। सेकेंड पॉइंट मेरा आता है वो है जो पूरे मुझे लगता है पाकिस्तान ने देख लिया है, जो सीवरेज का इशू है। और जो बारिशें आई हैं तो स्विमिंग पूल बन गया पूरा लाहौर शहर हमारा, तो और कोई एक्सेस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। तो हुकूमत को इंश्योर करना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस हुए, ताकि ये चीज़ जो है ना, जो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन जो मैं कह रहा हूँ अर्बनाइजेशन, छोटे शहरों से लोग बड़े शहर बिजनेस करने आ रहे हैं लाहौर में, तो वो अगर आ रहे हैं तो उनको हम अगर पानी मतलब कि लोग मस्जिद तक नहीं जा सकते, हम उनको डिप्राइव कर रहे हैं नमाज़ पढ़ने से, स्कूलों तक नहीं जा सकते, लोग चेक्स कैश नहीं कर सकते, बिजनेसेस अफेक्ट हो रही हैं इस तरह। तीसरी चीज़ ये है कि कई लोगों को पता नहीं होगा, बट लाहौर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। इधर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एंड एक रिकॉर्ड 1900 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पे DHA फेज़ 8 में गया था। तो मतलब कि दिस इज़ हमें प्रैक्टिकल मेजर्स इसके लिए यूज़ करने पड़ेंगे इसको इम्प्रूव करने के लिए, ताकि रेगुलेट करें हार्मफुल एमिशन स्मोक की। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इस पर कोई पंजाब हुकूमत गौर नहीं करती। साफ़ सुथरा पंजाब, बहुत पैसे लगे, बट उन सड़कों पे लगे जहाँ पे दिखाना था, उन सड़कों पे नहीं लगे जहाँ पे नेबरहुड्स थी, जहाँ पे मतलब के छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पे नहीं लगे। आपके अभी भी कोई प्रॉपर डिस्पोजल्स नहीं है, रिसाइकलिंग नहीं है, कोई इनिशिएटिव लिए नहीं गए, लेकिन पैसे कहाँ जा रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। इट हैज़ टोटली फेल्ड। तो गार्बेज एंड सैनिटेशन पे भी पंजाब हुकूमत को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि फिर से इसको किस तरह, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं इसके लिए और इतने ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं पैसे। पांचवी बात मैं करना चाह रहा हूँ पब्लिक हॉस्पिटल्स पे। हज़ारों लोग पब्लिक हॉस्पिटल्स विज़िट करते हैं, हाउएवर मगर शॉर्टेजेस हैं मेडिसिन की, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ की, बेड्स की, इक्विपमेंट की और बेसिक सर्विसेज की। आई डोंट नो कि ये इन्होंने अपने लोगों को ठेके पे दिए हुए मैट्रेसेस या मेडिसिन या क्या प्राइवेटली, बट हुकूमत को स्ट्रेंथन करना चाहिए पब्लिक हॉस्पिटल्स को, एसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए, इक्विपमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, इम्प्रूव करने चाहिए एमरजेंसी सर्विसेज, और प्रॉपर ट्रीटमेंट हर एक पेशेंट को देना चाहिए। छठा पॉइंट ये है कि मैं 4-5 साल रह चुका हूँ बाहर सैन फ्रांसिस्को USA में। वहाँ पे ना एक चीज़ होती है, जब कंस्ट्रक्शन होती है ना किसी बिल्डिंग की, तो साथ रोड की भी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। ये एक SOP है उधर का। इधर इतनी ब्रोकन रोड्स हो गई हैं, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शंस होती हैं, ट्रॉले जाते हैं, एंड लोगों के पास कोई प्रॉपर SOPs ही नहीं है, कोई फॉलोअप ही नहीं हो रहा। एक बिल्डिंग बन गई है, रोड तबाह हो गई है, और उसके कुछ 10 साल बाद वो रोड उसी की तरह पानी, गंद, और मतलब कि रिक्शे मोटरसाइकिल वहाँ से गुजर ही नहीं सकते। मतलब कि मेरी अपनी गाड़ी भी गुजर नहीं सकती उधर से। तो आई थिंक उसके अलावा भी ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल एरियाज़ और नेबरहुड्स को भी अटेंशन देनी चाहिए। जो रोड्स जो सिर्फ
मेन बुलवार्ड और DHA का मेन बुलवार्ड या गुलबर्ग का मेन बुलवार्ड या फ्लाईओवर्स की सिर्फ नहीं, ये छोटी सड़कें भी हमारी सड़कें हैं, लाहौर की सड़कें हैं। अच्छा जी, मैं कराची गया और कराची में 2 घंटे के लिए लाइट गई, लेकिन मेरे अपने घर में गुलबर्ग में हम लोग 10 से 12 घंटे के लिए एवरी अदर डे या तो सोलर या तो जनरेटर ऑन करते हैं। ये सहूलत हर आम शहरी के पास नहीं है। तो ये मुझे बताएं कि जब ये सहूलत ही नहीं होएगी आम शहरी के पास, तो मतलब ये तो एक बेसिक चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, और ये इंक्रीज़ हुई जा रही है लोड शेडिंग, मतलब कि साल बाय साल ये इंक्रीज़ हुई जा रही है और लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक दे शुड इम्प्रूव दिस। तो कुछ ना कोई चीज़ इसको हमें बेसिक नेसेसिटी है ये आम शहरी के लिए, जो सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता, जो जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकता। लास्टली सबसे जो पेनफुल इशू है, और मेरी भी 2 बेटियां हैं, एंड ये मेरे लिए बड़ा एक डीप इशू है, बिकॉज़ ये इशू है सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड एक्सेस ऑफ जस्टिस। हमारे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइल्ड मर्डर, सेक्सुअल अब्यूज़, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, हमारी माँ बहनों और बच्चों को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, और कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जा रही। रिसेंटली अभी टाउनशिप में 2 लड़कियों का कस्टोडियल डेथ हुई, टॉर्चर हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट हुई, और लाहौर पुलिस थाने के अंदर इन्वेस्टिगेट ही नहीं हुआ प्रॉपरली। एंड ये मैं एब्सोल्युटली क्लियर करना चाहता हूँ ये बात कि नो इंडिविजुअल इज़ अबव द लॉ। कोई भी इंडिविजुअल लॉ के अबव नहीं है। वो आपके SP साहब हों, IG साहब हों, वो आपके CM साहिबा हैं या PM साहब हों, लॉ में लॉ होता है। तो हमें ना डिमांड ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस की जाएं, एंड जिन लोगों ने रिस्पॉन्सिबल हुए हैं दे शुड फेस चार्जेस, बेशक जो भी हैं, वो पुलिस वाले हैं, जो भी हैं, दे शुड फेस चार्जेस। एंड हमारी सेफ्टी, हमारे बच्चे और हमारे बेटियों और माँओं बहनों के लिए एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं होना चाहिए। ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत की, ये पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है। लास्टली मैं बात करना चाह रहा था मरियम जूनियर के बारे में, मैडम मरियम जूनियर मरियम औरंगज़ेब। वो हमारे जलसे की सीटों को बड़ा देख रही थी, पीपल्स पार्टी के जलसे की, और झंडे हिला रही थी कश्मीर के रिग्ड इलेक्शंस पे। तो मैं मैडम मरियम जूनियर को कहूँगा कि अटेंशन और फोकस ना, जो मैंने अभी आपको इश्यूज़ कहे हैं ना, उन पे करें, बिकॉज़ आप अब नई सियासत में हैं, हम तो 4 जनरेशन से हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप उसमें फ़ोकस करें रादर देन झंडे हिलाने और क्या कहते हैं जल्द से हमारी सीटों को देखने के अलावा आप उस पर फोकस करें। थैंक यू सो मच।